लोग जो उनसे हैं पाकिस्तान की इस मूवी को इंडिया की इस साल की सबसे बड़ी मूवीज के बिजनेस से कंपेयर कर रहे हैं इस वक्त। RRR की बात करें जो इंडियन मूवी थी उसने जितनी भी उसकी लाइफ टाइम रेवेन्यूज का एग्जैक्टली वो पाकिस्तान ने 17 डेज में उसको क्रॉस कर लिया। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इस मामले में काफी मैच्योर है, हमसे तकरीबन आधी सदी आगे है। इंडियंस भी बड़े एक्साइटेड हैं, वो इसको देखना चाह रहे हैं मूवी। अच्छा रामीन, रिसेंटली द लेजेंड ऑफ मोला जट की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हवाले से बड़ा चर्चा है, कुछ सुना आपने? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा चर्चा है और बिल्कुल मैंने यही सुना है कि 10 दिन जब उसके कंप्लीट हुए थे तो फवाद खान ने और बिलाल नशारी ने ट्वीट की थी कि 100 करोड़ का बिजनेस द लेजेंड ऑफ मोला जट वर्ल्ड वाइड कर चुकी है। अच्छा, 100 करोड़ को क्रॉस करना पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से वाकई बड़ा प्राउड मोमेंट था, क्योंकि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री नॉर्मली इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती, यानी कि हमारी मूवीज़ जो सी हैं वो वर्ल्ड वाइड इस तरह से नहीं देखी जाती, तो हमारे लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट माइलस्टोन था। लेकिन दुनिया में बहुत सारे मूवी मेकर्स के लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लोगों के डायरेक्टर्स ही जो सी हैं वो 50 करोड़ और इस तरह 100 करोड़ फी ले लेते हैं। तो हमारी तो एक मूवी का रेवेन्यू था, लेकिन बहरहाल हम तो इसको अपने ही पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन है, बहुत बड़ी सक्सेस है। फात देखें, अभी पाकिस्तान सिनेमा दोबारा से होना शुरू हुआ है, रिवाइव, और कोविड के बाद फिर जो मूवीज आई हैं आते साथ मौला जट ने धूम मचाई है, तो मेरे ख्याल से आने वाले वक्तों में हमारे लिए भी बड़ी आम सी बात होगी 100 करोड़। और आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो हम तो बात कर रहे हैं जो मूवी को रिलीज हुए अभी 10 दिन हुए थे, अभी जो रिसेंट अपडेट है उसके मुताबिक आफ्टर 17th डे ऑफ इट्स रिलीज मूवी ऑलरेडी 145 करोड़ का बिजनेस कर चुकी थी। और साथ ये भी सुनने में आ रहा था कि अभी मूवी तमाम सिनेमाज पे नहीं लगी, बहुत सारी सिनेमाज पे अगले चंद दिनों में लगनी थी। बिल्कुल, और ये 17 डेज का आप बता रहे हैं ना, तो अभी तो मेरे ख्याल से 21 डेज हो चुके हैं रिलीज को, तो अब शायद ये 150 करोड़ मेरा ख्याल है 150 करोड़ की लाइन तो ये क्रॉस कर चुकी होगी, या कर चुकी होगी या उसके नजदीक होगी, कुछ इस तरह का मोस्ट प्रॉब्ली कर चुकी होगी, क्योंकि देखे ना ऑलरेडी उन सिनेमाज में भी मूवी चल रही थी और नए सिनेमाज भी ऐड अप हो रहे थे। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के कुछ सिनेमाज में भी ये मूवी अभी तक नहीं चल पा रही, कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस की प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन आई होप कि वो भी विद द बेस्ट ऑफ टाइम सॉल्व हो जाएगी। हाँ जी, आप बिल्कुल देखें, इसी पॉइंट को आप ले लेना, लोग जो उनसे हैं पाकिस्तान की इस मूवी को इंडिया की इस साल की सबसे बड़ी मूवीज़ के बिजनेस से कंपेयर कर रहे हैं इस वक्त। ऑल्दो कि मैं समझता हूँ कि कंपैरिजन फेयर नहीं है, क्योंकि आप देखें ना इंडियन मूवीज़ ऑलरेडी पूरी दुनिया में हर उस मुल्क में दिखाई जाती हैं और देखी जाती हैं जहाँ पे हिंदी स्पीकिंग या तमिल स्पीकिंग लोग रहते हैं। इवन जहाँ पे नहीं रहते वहाँ पे भी ट्रांसलेशंस के साथ और डबिंग के साथ, आई मीन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इस मामले में काफ़ी मैच्योर है, हमसे तकरीबन आधी सदी आगे है। फहद, वो मूवीज बनाते भी रहते हैं, फिर उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उनकी वो ह्यूज लेवल पे हो रही होती है। उनके डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, उनको दुनिया में लोग जानते हैं क्योंकि वो बहुत अरसे से फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं। उनके एक्टर्स वर्ल्ड वाइड पॉपुलर थे ऑलरेडी ना, है भी, तो हमारे लिए तो एक रीसेंट फिनोमिनन है, हमारे लिए रीसेंट है, लेकिन आप देखें वक्त लगता है हर चीज में ना, तो मेरे ख्याल से विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर मौला जट वर्ल्ड वाइड इतनी फेमस हो रही है तो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान जो है उसकी फिल्म्स को भी वो बिजनेस, वो डिस्ट्रीब्यूशन बड़े लेवल पे मिलेगा। क्योंकि अभी भी मैं आप ही शायद मुझे बता रहे थे कि अभी भी पाकिस्तान की जो मूवी है मौला जट, इसको इंटरनेशनली कुछ डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसकी वो एक्सपैंड हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। हाँ जी, इंटरनेशनली भी एक्सपैंड हो रही है और पाकिस्तान में भी बिल्कुल सुनने में आ रहा था कि आपको पता है बस का देखें बिजनेस है ना, तो सम टाइम जो सिनेमा ओनर्स हैं वो कंजोर्शियम फॉर्म करके कुछ मोनोपोली सी बना लेते हैं और फिर अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पेश करते हैं, लेकिन वो सारे डिस्प्यूट्स अब सुनने में आ रहा है कि रिजॉल्व हो चुके हैं। बिल्कुल रिजॉल्व हो रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता चीज चल रही है। बिल्कुल, तमाम सिनेमास पे फिल्म आप 17 डे की बात कर रहे थे, तो एक पोस्टर मैंने देखा दी लेजेंड ऑफ मौला जट का, उसमें ये था कि 17 डे पे आप जो RRR की बात करें जो इंडियन मूवी थी उसकी जितनी ओवरऑल उसने यूके में अपना उसने जितनी भी उसकी लाइफ टाइम रेवेन्यूज का एग्जैक्टली उसकी जो थी वो पाकिस्तान ने 17 डेज में उसको क्रॉस कर लिया, सिर्फ यूके में। लेकिन हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन इसको बहुत सारे लोगों ने हेडलाइंस बनाया, मैगजीन्स ने, वीलॉग्स ने, तो थोड़ा सा ना मिस प्रोपेगेट हो गया। यानी अपेरेंटली ऐसे लग रहा था कि बात ये हो रही है कि शायद द लेजेंड ऑफ मौला जट ने 17 डेज के अंदर RRR के लाइफ टाइम रेवेन्यू को शायद क्रॉस कर लिए, जबकि ऐसा नहीं था। ये वाकया, ये इंसिडेंट सिर्फ यूके में हुआ था, बाकी ममालिक में ऐसा सिनारियो नहीं है, क्योंकि देखें जो RRR है ना वो इटसेल्फ इंडिया की इस साल की सबसे हाईएस्ट बिजनेस रेवेन्यू जनरेट करने वाली फिल्म है और उसका लाइफ टाइम बिजनेस जो है वो तकरीबन 1200 करोड़ का है।
तो उसके मुकाबले हमें हमारी जो मौला जट अभी है काफी गैप है, लेकिन मेरे ख्याल से जितना हम कर रहे हैं बिजनेस अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान सिनेमा और मूवीज पिछली अगर हम देखें तो ये हमारे लिए बहुत ह्यूज सक्सेस है और आने वाले वक्तों में हमारे लिए भी बड़ी आम बात होगी इतने बड़े बड़े बिजनेस। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। एक तो ये कि देखें पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान की फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द ग्लोब हो रही है, तो इससे आने वाली मूवीज़ के लिए भी बहुत सारे रास्ते खुलेंगे। और देखें ना, आने वाली जो मूवीज़ हैं जिनके ट्रेलर्स आज तक स्पर अप हो रहे हैं वो भी देखें क्वालिटी में बहुत अच्छी हैं, किसी भी तरह इंटरनेशनल मूवी से पीछे नहीं है। बिल्कुल इसी तरह है। और जो लोग हैं ओवरसीज हैं या फिर करण जौहर यूएई में, वहाँ उनको देखा गया है कि वो वहाँ पे यूएई में ना द मौला जट देखते हुए बिल्कुल उनकी पिक्चर आई हुई थी, तो इंडियंस भी बड़े एक्साइटेड हैं। फिर आप ऑस्ट्रेलिया ले लें, जर्मनी ले लें, नॉर्वे ले लें, हर जो ओवरसीज है उसके अलावा भी लोग हैं वो इसको देखना चाह रहे हैं मूवी। देखें इंटरनेट पे तो बहुत बज़ है मूवी का, आप देख सकती हैं, आपको बहुत सारी इंडियन स्पेक्टेटर्स की जो सी ना ट्रेलर के रिएक्शंस मिलेंगे और मूवी के रिव्यूज़ के बारे में लोग उसको टोरेंट से तलाश करके इंडियंस डाउनलोड करके देखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये उनके साथ ज़्यादती है। सेलिब्रिटीज़ तो चले इंटरनेशनल सिनेमास में जाके देख लेते हैं, लेकिन जिस तरह से हम आसानी के साथ इंडियन मूवीज़ को पाकिस्तान में देख सकते हैं, इसी तरह से उनके लिए भी इतनी आसानी होनी चाहिए कि वो पाकिस्तानी मूवीज़ को देख सकें। देखें जो आर्ट है ना वो तो किसी एक मुल्क की प्रॉपर्टी नहीं होता, वो तो एक यूनिवर्सल एसेट होता है ना, उसको अप्रिशिएट करने लोग हर जगह पे होते हैं। बिल्कुल आर्ट की मेरे ख्याल से कोई भी बाउंड्री नहीं होती, चाहे वो इंडियन मूवीज हैं, पाकिस्तानी मूवीज हैं या कोई भी है, उसको आर्टिस्ट की जो मेहनत होती है उसकी एप्रिसिएशन उसको अक्रॉस द बॉर्डर अगर मिल रही है तो उसको जब लोग देखेंगे तो तभी मिलेगी ना। देखिए लोग तो देना चाहते हैं, बस हमारे यहाँ जियोग्राफिकल पॉलिटिक्स जो सी वो बास का तो लोगों की छोटी छोटी खुशियों के रास्ते में आ जाती है, लेकिन मेरे ख्याल से विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीजें भी हो सकता है। हम तो होप ही कर सकते हैं कि देखिए जैसे जैसे लोग अवेयर होंगे, लोगों के अंदर ये सेंस आएगी कि वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल विलेज नाउ, ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये बैरियर्स, ये नफरतें कम होंगी और आर्ट इसमें हमेशा से एक बड़ा रोल प्ले करता आया है। बिल्कुल ऐसे ही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिस तरह भी हम अच्छी फिल्म्स बनाने की तरफ आए तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ग्लोबली उस तरह से ही होगी जिस तरह बाकी हॉलीवुड की या फिर बॉलीवुड की मूवीज की हो रही होती है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान जो है वो भी इस तरह की टॉप मूवीज में आ रहा होगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप ये मूवी जरूर देखने जाएं। बिल्कुल, अगर अभी तक आप लोगों ने मूवी नहीं देखी तो अब आप लोगों को ये रियलाइज हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान की ऐसी मूवी जो इंटरनेशनल मूवीज के साथ बिजनेस में भी compete कर रही है, देयर मस्ट बी समथिंग वेरी स्पेशल अबाउट इट। तो हम लोग तो ऑलरेडी दूसरी दफा मूवी देखने का प्लान बना रहे हैं। हम बिल्कुल बना रहे हैं क्योंकि हमारे कुछ सीन में सो गए थे, हम जरा एक दफा सीट से उठ के किसी काम से गए और बड़े, और इस मूवी का तो आपने एक भी सीन मिस नहीं करना, इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी ये जो है ना आपको कॉमेडी भी मिल रही है, एक्शन भी मिल रहा है, तो आपने जरूर जाना है और देखनी है। और अगर एक दफा आप देख चुके हैं तो आपने दोबारा देखने भी जरूर जाना है ताकि बिजनेस एक्सपैंड हो सके ना, हमारा फायदा। द लेजेंड ऑफ मौला जट अक्रॉस द ग्लोब बिजनेस कर रही है, साथ साथ लोग अपडेट भी आपको दे रहे हैं कि मूवी अब तक कितना बिजनेस रेवेन्यू जनरेट कर चुकी है। ये जो रीसेंट आपको पता चला है यूके में रिकॉर्ड्स ब्रेक करने का, अब हम देखेंगे कि कनाडा में कैसे परफॉर्म करती है, यूएसए में कैसे परफॉर्म करती है, यूएई में कैसे परफॉर्म करती है, क्योंकि ये ख़ास तौर पे वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इंडियन, पाकिस्तानी, हिंदी स्पीकिंग, तमिल स्पीकिंग लोग, पंजाबी स्पीकिंग लोग अबंडेंटली अवेलेबल है। मेरे ख्याल से यूके में इसका कंपैरिजन आया तो साथ ही साथ यूएस से या कनाडा में कंट्री वाइज इसका कंपैरिजन भी फात जरूर आना चाहिए और हम खुद लोगों को अपडेट करेंगे इस हवाले से, बिल्कुल, ताकि लोग हमें ये पता चल सके कि हमारी ये जो मूवी है जिस पे इतनी मेहनत हुई है हमारे आर्टिस्ट की, वो किस तरह वाकई सक्सेसफुल हो रही है, क्या चीजें हैं, और पर कंट्री वाइज स्पेशली। जैसे जैसे मौला जट के बारे में हमें मजीद अपडेट्स आती रहेंगी, हम आपके साथ भी शेयर करते रहेंगे, लेकिन उस वक्त तक आपने क्या करना है कि आपने दोबारा ही मूवी देखने जानी है, या फिर अभी तक अगर आपने नहीं देखी तो फिर आपने जाके जरूर देखनी है, क्योंकि मैं आपको बार बार इसलिए ये कह रही हूँ क्योंकि यही तो वजह है जिसकी वजह से हम इतना ज्यादा बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे और मैं देखूंगी, मैं और आपने बिजनेस देंगे तो कौन देगा। इसी के साथ अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और फहद को इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।